Hello, bachcho, let's read the given question. The question says a current of 18 ampere flows in a long straight conducting wire. The magnetic field in Gauss at a point 45 mm from the wire in a direction perpendicular to the wire would be dash. So इस question का जो key concept होगा that is the concept of magnetic field due to a current carrying wire. So अगर हम बात करें magnetic field due to a very long wire या फिर infinite length wire, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी, अगर हम मान ले कि ये हमारे पास एक कोई वायर है एंड इन दिस करंट इज फ्लोइंग आई, और ये काफ़ी बड़ा है, मीन्स इट इज़ टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, मतलब वेरी लॉन्ग वायर है. एंड इफ़ यू विश टू फाइंड एट सम पॉइंट पी द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे है फ्रॉम द वायर, सो इसका जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इसका जस्ट हम मैग्नीट्यूड लिखना है. इट इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई बाय इट इज़ 2 पाई ए. ठीक है, सो दिस इज फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर. सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए वी कैन से, सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये होगा कि जस्ट एक एंड इसका इन्फिनिटी की तरफ होगा, दूसरा एंड वी विल बी नोइंग. ठीक है, एंड इसमें अगर हम मान ले करंट आई है एंड सेम डिस्टेंस ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बी पे, पी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें, सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए. सो इस तरीके से ये एक्सप्रेशंस वी नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है, तो इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए एंड सेमी इनफाइनाइट के लिए हमें रिजल्ट पता होने चाहिए. ठीक है, दिस रिजल्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिराइव, सो यहाँ पे जस्ट हमें न्यूमेरिकल के लिए रिजल्ट्स याद होने चाहिए. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर होगा. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन कंसिडर द फॉर्मूला ऑफ दिस. वी कैन से हमें गॉस में चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो हम पहले वैल्यू निकालते हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, लेट सपोज हम मान पहले सिचुएशन अगर हम ड्रॉ कर लें तो कुछ इस तरीके से आई करंट फ्लो हो रहा है एंड एट अ डिस्टेंस 45 mm गिवन है हमें. ये पॉइंट पी मान लेते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. और इन टर्म्स ऑफ पूरा हम वेक्टोरियली इसको निकालेंगे, तो हमें डायरेक्शन भी निकालना होगा. यहाँ तो हमने जस्ट मैग्नीट्यूड्स मेंशन किए, वेक्टर से वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इसके पास डायरेक्शन भी होगी. सो डायरेक्शन हम किस तरीके से निकालेंगे दैट वी विल डिस्कस. फर्स्ट हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका. सो इट विल बी फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए. ठीक है ना. अब यहाँ पे म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. करंट हमें गिवन है 18 एम्पियर का, डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू ए हमें 45 mm गिवन है. तो 45 mm इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा. सो 45 इंटू 10⁻³ मीटर में आ गया है. अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड. अब इसका डायरेक्शन की अगर हम बात करें, सो डायरेक्शन के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, जिसमें वी नीड टू पुट द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वी नीड टू कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड अराउंड द वायर. सो जब हम कर्ल करेंगे, सो पॉइंट पी पे जो हमारी फिंगर्स होंगी राइट हैंड की, वो इनवर्ड जा रही होंगी. सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड. क्रॉस यहाँ पे ये इंडिकेट करता है इस तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. ठीक है, अब जस्ट हमें इसे सॉल्व कर लेना है. ये कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, सो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 36, नीचे है 45 और 10⁻⁻⁴ हो जाएगा. ठीक है, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो वी कैन से 36/45 3 12 अपॉन 15. राइट, 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 15 जा, एंड 3 से अगेन जाएगा ये 4 3 4 जा 12 3 5 जा 15. तो ये इसको हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू आएगी हमारे पास फाइनली 0.8 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला. ये हमें मैग्नेटिक फील्ड मिली है वैल्यू टेस्ला में, हमें चाहिए, और डायरेक्शन होगा इसका इनवर्ड. हमें चाहिए गॉस में, तो हमें पता है कि 1 टेस्ला करस्पॉन्ड्स टू 10⁻⁴ गॉस. ठीक है, सो इट वी कैन सिंपली से
1 Tesla 10 raised to 4 Gauss है, therefore finally we can say this will be 0.8 into 10 raised to minus 0.8 into 10 raised to minus 4 into Tesla की जगह हम लिख सकते हैं 10 raised to 4 Gauss, and it will be now coming in Gauss. ठीक है, so finally ये result आएगा हमारे पास 0.8 Gauss and it will be in inward direction. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.